ये संसार, ये 21वीं सदी आपको बहुत सुविधाएं तो दे सकती है, लेकिन ये 21वीं सदी आपसे आपके बच्चों को छीन लेती है। 21वीं सदी ने आपको लग्जरी गाड़ियां दी, लग्जरी घर दिया, लग्जरी सुख सुविधाएं मिल गईं, लेकिन इस आधुनिकता ने आपसे आपके बच्चों को छीन लिया। छीन लिया मीन्स आजकल का बच्चा कहां अपने बाप के साथ बैठ के खाने का टाइम निकालता है, कहां बाप के साथ, पिता के साथ बैठ के हंसता है, मुस्कुराता है। पहले का बाप बेटा दोस्त की तरह रहा करते थे, हाँ या ना? जब परिवार ही नहीं होगा तो सुविधाएं किसके लिए होंगी? क्यों जी? जब खुशी ही नहीं है, कहते ना पैसों से महंगी महंगी गाड़ियां आ सकती हैं, पैसे से अच्छा बिस्तर आ सकता है, नींद कहां से लाओगे? पैसे से थालियां सोने की आ सकती हैं, भूख कहां से लाओगे? इसलिए कहता हूं कि सबसे बढ़िया क्या है, सबसे उत्तम क्या है, आज की आप अपने बच्चों को इस तरह डिजाइन कीजिए। अच्छा, आप लोग घर बनाते हो ना, अपने हिसाब से बनाते हो ना, हाँ या ना? अपने हिसाब से घर बनाते हो कि यहां बेडरूम हो, यहां ये हो, यहां ये हो, सब डेकोरेट भी अपने हिसाब से करते हो। जब आप लोग सब चीज अपने हिसाब से बनाते हो तो अपने परिवार को भी अपने हिसाब से डिजाइन क्यों नहीं करते? परिवार को, घर को अपने हिसाब से डिजाइन किया, लेकिन घर थोड़ी सुख देता है, वो हमारे जीवन के सुख का 10% हो सकता है, लेकिन परिवार खुश है, परिवार प्रसन्न है, आपका बेटा आज्ञाकारी है, आपकी पत्नी आज्ञाकारी है। एक अच्छे परिवार को डिजाइन करना सीखिए। एक परिवार का किस तरह से चयन किया जाए। देखो, कुम्हार के हाथ में माटी है, कुम्हार के हाथ में क्या है? वो माटी से चिलम बनाए चाहे घड़ा बनाए, उसकी मर्जी है। वो दोनों बनाने के लिए स्वतंत्र, चाहे तो घड़ा बनाए और चाहे तो चिलम। समझते हैं? क्यों भैया, समझती हो? लेती हो क्या? नहीं नहीं समझती हो, हमें लगा कभी कभी नहीं। ठीक, एक कुम्हार के हाथ में माटी है, चाहे तो चिलम बनाए चाहे तो घड़ा बनाए। उसी तरह परिवार माटी की तरह होता है। उस परिवार को आप जिस वे पे ढाल देंगे, जिस रास्ते पर चला देंगे, वो उसी रास्ते पर चल पड़ेगा। बच्चे छोटे छोटे बच्चे कच्ची माटी हैं। इन बच्चों को बचपन से ही आप खुश रहना सिखाइए। क्या सिखाइए? और बड़ों का सम्मान करना सिखाइए। यदि आपके बच्चे बड़ों का सम्मान करना सीख गए तो बुढ़ापे में कभी आपको वृद्धाश्रम की तरफ ना जाना पड़ेगा। आपका सम्मान करना सीख जाएंगे तो बड़े बच्चे बड़े होकर के आपको सम्मान से पानी देंगे और सम्मान से आपको रोटी देंगे। और थोड़ा देर बैठ करके हंसना, मुस्कुराना, प्रसन्न रहना सिखाओ। आजकल आप लोग बच्चों को सिखा देते हैं, बेटा ये रही डिग्री, पढ़ो लिखो, कोचिंग करो, सब पढ़ लो, ये डिग्रियां पाओ और पैसे कमाओ। आपने पैसे कमाने की शिक्षा तो दे दी, लेकिन आपने प्रसन्न रहने की शिक्षा कब दी? क्यों, कुछ रह गया ना आप लोगों से? बच्चों को समझाने में, सिखाने में, परवरिश में कुछ कमी रह गई। हमने डिग्रियां खूब दे दी, पढ़ा लिखा उनके हिसाब से दिया, लो बेटा पढ़ो, एंजॉय करो, जिंदगी को एंजॉय करना भी सिखाया, लेकिन हर हाल में क्या प्रसन्न रहना सिखाया? अब बताइए, 12वीं का जब रिजल्ट आता है, हमारे यहाँ भारत की बात कर रहा हूं मैं, दुबई की नहीं, हमारे यहाँ जब 10वीं क्लास का रिजल्ट आता है तो सीजन पे बहुत सारे बच्चों के बारे में हम सुनते हैं अखबार में कि बच्चे के कम नंबर आने से उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। क्यों जी, सुना कि नहीं आप लोगों? कम नंबर आए तो बच्चे ने आत्महत्या कर ली, 12वीं पे कम नंबर आए आत्महत्या कर ली, नौकरी नहीं लग पाई, अच्छे नंबर नहीं ला पाए, 1 नंबर से रह गया, आत्महत्या कर ली। ऐसा सुना कि नहीं आप लोगों ने? सुना?
क्यों? सवाल है क्यों? गलती किसकी है? बच्चे ने आत्महत्या कर ली 10वीं में, 12वीं में या अन्य स्थानों पर, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है उसकी मां, जिम्मेदार है उसका पिता, कि आपने नंबर लाने के लिए तो बच्चों को मजबूर किया, लेकिन बच्चों को प्रसन्न रहने के लिए मजबूर कभी किया ही नहीं। आपने बच्चों के खोपड़ी पर चढ़ करके, छाती पर चढ़ कर कितने नंबर लाना है, ऐसे करना है। नंबर से कुछ ना होगा। किसे आप बताओ, झांसी की रानी के कितने नंबर थे? स्वामी विवेकानंद जी कितने नंबर लाए थे? यार जिंदगी इतनी भी उलझी नहीं है जितनी आप लोगों ने उलझा ली है। काश आपने अपने बच्चों को प्रसन्न रहना सिखाया होता, खुश रहना सिखाया होता, तो खुश रहने वाला थोड़ी कभी आत्महत्या करता है, खुश रहने वाला थोड़ी कभी फांसी लगाता है। खुश रहने वाला तो घास की झोपड़ी में भी प्रसन्न है, खुश है। अच्छा बताओ, खुशी किसे कहते हैं? हैप्पीनेस क्या है? प्रसन्नता क्या है? आप किसे प्रसन्नता मानते हैं? बहुत बड़ा आपका घर हो तो आप खुश, तो जिनके बड़े घर हैं पूछो उनसे कि वो बहुत खुश हैं। जिनके बच्चे हैं क्या वो खुश? तो क्या जिनके बहुत सारे बच्चे हैं पूछो उनसे वो खुश हैं? बहुत पैसा है जिनके पास वो खुश हैं? खुशी का पैसे से, घर से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा बताओ, छोटे छोटे बच्चे ज्यादा खुश रहते हैं कि बूढ़े लोग ज्यादा खुश रहते हैं? क्यों? बच्चों के पास तो पैसा भी नहीं है, बच्चे तो कुछ समझते भी नहीं है, लेकिन खुश है ना? बोलो हाँ। मतलब आपकी जिंदगी की जो यात्रा थी वो कहां से स्टार्ट हुई थी? सुख से कि दुख से? बचपन सुख से भरा है कि दुख से भरा है ना? खुशी से भरा है कि गम से? हाँ, आपकी यात्रा ईश्वर ने तो खुशी से की थी। जाओ बेटा इस खुशी के राह पर चलो, लेकिन वो खुशी का रास्ता कब आपसे छूट गया, कहां रह गया, पता ही नहीं चला। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय हाय करते लोग भाग गए। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पैसा बहुत कमाना चाहिए, पर पैसा क्यों कमाना चाहिए? उद्देश्य क्या है? क्यों होना चाहिए पैसा? बताओ, पैसा क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए पैसा? क्यों कमाना चाहिए पैसा? पैसे से महंगी महंगी शराबें भी तो आती हैं, पैसे से महंगी महंगी वैश्याएं भी तो आती हैं, और लोग पैसे कमा के महंगी महंगी शराब पी रहे हैं, महंगे महंगे शौक कर रहे हैं, वैश्याओं के साथ घूम रहे हैं। पैसा आ जाए तो क्लबों में जाके मुजरा कर रहे हैं। बोलो हाँ। तो आजकल लोग पैसा क्यों चाह रहे हैं? मुजरा करने के लिए, क्लबों में जाके पराई औरत के कंधे पे हाथ रख के नाचने के लिए। क्यों जी, बात सही है? पैसे का उपयोग क्या है? तुम्हारे पैसे ने तुम्हें वैश्या ही तो बनाया है। पैसा रावण के पास बहुत था। राम ज्यादा पैसे वाले थे कि रावण ज्यादा पैसे वाला था? लेकिन रावण की लंका ने रावण को चरित्रहीन बना दिया कि नहीं? बोलो। पैसे से बच के रहना बाबा। पैसा में गुण कम है, पैसे में दोष ज्यादा है।